প্রীতম তুই চলে আয়, ভালো নেট পাবি আমি। ওহো, দাঁড়াও, হয়ে গেছে মনে হয় ওটা রেকর্ডিং। হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে, হয়ে ঠিক গেছে। আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ সবাই স্ক্রিনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম স্যার। দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। Okay, okay. So this is the continuation of yesterday's lecture. Okay, yesterday मतलब मेरा PPT अच्छा नहीं था, आज हम थोड़ा करके बनाए हैं. Okay, so it is again continuation. As I said, this is the discharge. Okay, that means we have to measure the stream flow. What is the discharge in the stream? Okay, we already know there are two methods: direct method and indirect method. These are the direct methods. Okay, among these two are the conventional and these two are the advanced technique. Okay, tomorrow I will teach this one. I mean next class, in the next class. और तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड है, ये सब तीन तो है, ठीक है। उसमें से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज हम कराने वाले हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, मतलब थोड़ा कंसेप्ट दिया है, आज उसको अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। ओके, इफ टाइम परमिट्स। से फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा डेटम। ओके, ये वाला एक डेटम है। अब उस डेटम लाइक मीन्सी लेवल कोई भी एक बेस को हम पकड़ के चल रहे हैं। ओके, अब उसके ऊपर योर रिवर बेड जो भी है, तुम्हारा रिवर बेड या तुम्हारा क्या बोलते हैं स्ट्रीम जहां से जा रहा है, उसका बेड लेवल इज दिस वन। ओके, एंड दिस इज द टू सेक्शन। हम एक स्ट्रीम का कोई भी स्ट्रेच ले रहे हैं अब। ओके, जिन वी आर टेकिंग टू सेक्शन, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, दैट इज L मीटर अपार्ट। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस है L मीटर अपार्ट में, हम दो सेक्शन ले रही है। ओके, अब देखो दिस इज द बेड लेवल फ्रॉम द डेटम Z1। ओके, एट द सेक्शन 1, और सेक्शन 2 में है तुम्हारा बेड लेवल फ्रॉम द डेटम, ओके, एट द सेक्शन 2 विच इज Z2। I think it is clear। और ये सपोज द stream flows in this direction, in this manner। ओके, ऊपर से सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ जा रहा है, फ्लो हो रहा है। सो फ्रॉम द रिवर बेड टू द वाटर सरफेस, मतलब तुम्हारा जो सरफेस है वाटर का सरफेस, फ्रॉम द रिवर बेड कितना अबव है। ओके, सपोज दैट इज Y1 at the section 1 and Y2 at the section 2। okay, now apart from this there will be some energy heads। okay, because it is flowing at certain speed, तो उसका कुछ एनर्जी होता है, राइट। तो उसका एनर्जी हेड क्या है, at the section 1 it is V1 square by 2g। okay, and at the section 2 suppose velocity at the section 2 is V2, so V2 square by 2g। okay, now let us draw one horizontal line। ठीक है, अब दिस इज द टोटल हेड, मतलब सेक्शन 1 में टोटल हेड कितना है और सेक्शन 2 में टोटल हेड कितना है। ओके, अब यहाँ पे सेक्शन 1 में टोटल हेड कितना है, देखो Z1 प्लस W1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g। अब जैसे जैसे ये फ्लो होता जाएगा देयर विल बी सम लॉसेस। ओके, तो हम लोग कुछ लॉस हो सकता है, देयर विल बी सम हेड लॉसेस। एज आई सेड दैट इज योर टोटल हेड लॉस। ओके, नाउ दिस टोटल हेड लॉस कैन बी divided into two section। one is loss due to friction which is HF, okay, and another is loss due to AD which is HE। okay, अब ये टोटल हेड इसमें ये वाला है और टोटल हेड इसमें ये वाला है। नाउ वी नो एज पर द बर्नौलीज इक्वेशन, क्या होता है बर्नौलीज इक्वेशन में, दिस टू हेड मस्ट बी सेम, मतलब यहाँ पे जितना हेड यहाँ पे भी उतना ही हेड होना चाहिए, राइट, दिस फ्रॉम द बर्नौलीज थ्योरम। ओके, सो इसको दोनों को इक्वेट करके हम लोग का देखो यहाँ का इक्वेशन इक्वल्स टू यहाँ का समेशन, मतलब यहाँ का समेशन इक्वल्स टू यहाँ का समेशन, देखो वी आर गेटिंग दिस वन। ओके, सो वी आर इक्वेटिंग बोथ द सेक्शन, जो भी हेड्स है तुम्हारा उसमें इक्वेट कर रहे हैं। ओके, सो Z1 प्लस Y1 V1 स्क्वायर बाय 2g, Z2 प्लस Y2 V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस HL इंक्लूडिंग द लॉसेस। नाउ सी दिस Z1 and H1 Y1, let us tell that from the datum तुम्हारा वाटर सरफेस एट द सेक्शन A is H1। ठीक है, और whereas at the section 2 the depth of the water level from the datum is how much, suppose that is H2। वही एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, उसी का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो देखो H1 is this one। ओके, टोटल से जो सरफेस है, सरफेस का डेटम से कितना हाइट है, that is H1 at the section 1 and at the section 2 it is H2। so we can now substitute these two values। okay, यहाँ पे H1 लिख देंगे, यहाँ पे H2 लिख देंगे, तो देखो ये वाला आ रहा है इक्वेशन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके वी नीड टू फाइंड द HF, मतलब कि फ्रिक्शनल लॉस कितना है। ठीक है, सो योर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज दिस वन।
ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये वाला इक्वेशन कैसे आया याद है ना, ये वाला इक्वेशन हमको बाद में बहुत बार यूज करना है। व्हेन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन। रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, ओनली ये वाला डायग्राम याद रखो, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस इक्वेशन। क्लियर? एक जन है बोलो। हाँ मैम। ओके यस मैम। ओके, सी दिस इज द इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन थोड़ा तुम लोग लिख भी सकते हो, यू कैन मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डायग्राम याद रख पाओगे देन यू कैन इजीली डिराइव दिस। ओके, अब इसमें से एच ई क्या बोले थे, दिस इज लॉस ड्यू टू ডেরিভেশন কি আসে এটার? हाँ ना ना डेरिवेशन आसे ना अंकोटा। ठीक है, देखो एच ई इज व्हाट, दिस इज द लॉस ड्यू टू एडीज। ओके, अब इसका इक्वेशन ये वाला है। बहुत सारे प्रॉब्लम में इनिशियली हेड लॉस ड्यू टू एडी इट विल बी जीरो। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा एज्यूम इट एज जीरो। इफ दे हैव प्रोवाइडेड देन वी कैन डायरेक्टली यूज दैट ओके इन द इक्वेशन, बट समटाइम्स इफ दे वोंट प्रोवाइड सो वी मस्ट कंसिडर इट एज जीरो कि एडी लॉस तुम्हारा जीरो होता है। ओके, अगर नहीं होगा तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, नाउ दिस के इज व्हाट, दिस इज द एडी लॉस कोफिशिएंट। तो इसके लिए ये वाला टेबल से तुमको मिल पाएगा। ओके, देखो इफ देर इज यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब तुम यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, सो वहां पे एडी जनरली एडी कहाँ पे होता है, एडी विल ऑकर एट द बेड लेवल। बेड लेवल में और जहां जहां पे धक्का दे सकता है वाटर का, मतलब सपोज बेड लेवल और उसका जो क्रॉस सेक्शन में साइड में जो लेवल है उसमें वाटर आके सर्फ मतलब उस सरफेस को टच करके वहां पे देखना टर्बुलेंट क्रिएट होता है, swirling इफेक्ट होता है। ठीक है, सो उसकी वजह से भी लॉसेस हो सकता है। सो इफ द फ्लो इज यूनिफॉर्म सो देयर विल बी नो लॉस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा यूनिफॉर्म फ्लो है देन your ke value will be what, your ke value will be 0. So if we put the value of 0 here, this total value will be 0. Okay, in some problem they will ask you to find for the uniform flow, तब समझ लेना एडी लॉस 0 है। ओके, अगर बोलेगा नहीं नॉन यूनिफॉर्म है तो दो टाइप का हो सकता है कि ग्रेजुअली देयर इज सम ग्रेजुअल ट्रांजिशन, मतलब कि तुम्हारा जो क्रॉस सेक्शन है एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, मतलब सेक्शन 1 में जो क्रॉस सेक्शन था वो थोड़ा कम था, क्रॉस सेक्शन 2 में वो थोड़ा बढ़ गया, सो इट इज एक्सपैंडिंग। तो तब ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। ओके, फॉर ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ओके, और कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो ये वाला लेना है। अगर एब्रप्ट चेंज है, एब्रप्ट चेंज मतलब क्या है कि जैसे एक सर्टेनली क्रॉस सेक्शन तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर का था, अचानक से 10 मीटर स्क्वायर का हो गया, सो दैट इज एन एब्रप्ट। ग्रेजुअली का मतलब क्या है कि वो सर्टेन रेट में बढ़ता बढ़ता जाएगा। ओके, दैट इज ग्रेजुअली। वेयर इज एब्रप्ट का मतलब एक पाइप का सेक्शन की तरह, मतलब सडनली एक सर्टेन डाया का पाइप आया फिर उसके बाद बड़ा डाया का पाइप आ गया। ठीक है, सो दैट इज ग्रेजुअल एब्रप्ट। उसके टाइम में के का वैल्यू ये दोनों लेना है। ठीक है, एक्सपांशन अगर होगा तो ये, कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो ये। नाउ सी, अब यहाँ पे और एक टर्म देखो एच एफ। अब हमको एच एफ कैलकुलेट हो गया। ओके, दे विल गिव यू H1, मतलब तुमको मेनली क्या चाहिए, ये एच एफ निकालने के लिए हमको चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, एच ई चाहिए और तुमको क्या चाहिए H1 और H2 चाहिए। ओके, नाउ H1 एंड H2 व्हाट डिड आई से, H1 एंड H2 इज द दिस वन राइट, टॉप लेवल मतलब बेड से तुम्हारा वाटर सरफेस से डेटम तक का डिफरेंस कितना है। ओके, ये है H1। इन सम ऑफ द क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू दिस वैल्यू। ओके, तो ये हमको डायरेक्ट दिया भी रह सकता है। ओके, तो वैसे हमको H1 H2 निकल आया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ H1 H2। V1 V2 भी हमको दिया रहेगा, H ई अगर 0 है या वो इक्वेशन यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड द H वैल्यू आल्सो, H ई हेड लॉस ड्यू टू AD। ओके, अब ये आ गया तो HF आ गया। आफ्टर कैलकुलेटिंग HF व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी स्लोप। ओके, देखो स्लोप दिस इज डिनोटेड बाय S suffix F and how it is denoted, this is the head loss, फ्रिक्शनल लॉस बोलो या जो भी है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ओके, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेक्शन, मतलब कि तुम्हारा अगर स्ट्रीम रिवर तो बहुत किलोमीटर तक होता है लेकिन हमको पर यूनिट लेंथ में कितना लॉस हो रहा है वो निकालना है। सो दैट इज योर SF। ओके, दैट इज द एनर्जी स्लोप। ओके, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो यूजिंग द मैनिंग्स इक्वेशन, डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये वाला है। मैनिंग्स इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला है। व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर सी दिस इज द मैनिंग्स कोफिशिएंट। n बहुत सारा प्रॉब्लम में n को कोफिशिएंट ऑफ मैनिंग्स कोफिशिएंट भी बोल सकता है या रुगोसिटी कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर n। अब a क्या है देखो, वी नो q इज इक्वल्स टू व्हाट,
वी नो Q इज इक्वल्स टू A इंटू V, राइट? सो A, ये वाला टर्म है A और ये वाला पूरा टर्म है तुम्हारा V, ओके? सो A इंटू V, ठीक है? मैनिंग्स इक्वेशन में मेनली V इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला आता है। अब उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे बोल के, इसलिए यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन वी फाइंड डिस्चार्ज इक्वल्स टू A इंटू V और V इज इक्वल्स टू ये वाला, ओके? अब देखो यहाँ पे R क्या है? R वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज द hydraulic mean depth and it is denoted by A by P. A is the cross section area, ठीक है? मतलब तुम्हारा पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन लोगे वैसे स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन वो है, ठीक है? और P is what? P is the weighted perimeter. I will show you, okay? I will show you what do you understand by the P. इसको याद रखना कि जितना पेरीमीटर भीजा हुआ है, जितना पेरीमीटर इज वेट condition, which is in wet condition, that is your weighted perimeter, okay? See, weighted perimeter of the channel cross section. और SF as a SF as I said, this is the bed slope. इसको निकालने के लिए हमको पहले HF चाहिए, L they will provide कि कितना stretch तुम मतलब कंसिडर कर रहे हो, ठीक है? that L और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 का डिफरेंस कितना है, लेंथ कितना है, ओके? सो वी विल फाइंड SF ऑल्सो। नाउ व्हाट इज, देखो इसमें से ये वाला टर्म, ओके, इसको दिस इज द स्लोप, ओके? दिस डिपेंड अपॉन द स्लोप, तुम्हारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वैल्यू, एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द सेक्शन के ऊपर, वेयरएज दिस टर्म इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, देखो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ए है, राइट? पेरीमीटर है, आर के अंदर में क्या आएगा, ए बाई पी, आर इज इक्वल्स टू ए बाई पी, तो वहां पे भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आ रहा है। अब पी पेरीमीटर का मतलब भी वही है, तुमको अगर विड्थ पता रहेगा, डेप्थ पता रहेगा, तो यू कैन इजीली फाइंड द पेरीमीटर, ओके? सो आर दिस टोटल, ये वाला जो भी वैल्यूज है, दिस वैल्यू इज द कन्वेंस ऑफ द चैनल, ओके, विच इज डिनोटेड बाय के। देखो वो के ई था, ये वाला के है, याद रखना हमको। K is what? Ke is your head loss coefficient, eddy loss coefficient, okay? Whereas K is the conveyance of the, दोनों अलग है लेकिन, okay? It আমি শুনতে পাচ্ছি না, আটকে গেছে ম্যাডাম। ও 30 এমবি শেষ হয়ে গেছে তো, রেকর্ড হচ্ছে ভাই। শেষ দিক তারপরে আসবেন। স্যার ম্যাম আছে না লিভ হয়ে গেছে? লিভ হয়ে গেছে। না স্যারও নেই, ম্যামও নেই। ভালো। हेलो, শোনা যাচ্ছে? यस मैम। হ্যাঁ ম্যাম। ওকে ওকে ওকে, সরি সরি, কারেন্ট চলে গেছিল। আচ্ছা, see, this is the conveyance of the channel, okay? K, so we can write this term as the K, ठीक है? इसको हम K लिख देंगे, ठीक है? अब इसी को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, Q बाई K, SF का अंडर रूट है, अब इसको क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो SF इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई K स्क्वायर, वहां से आ रहा है। एंड ऑल्सो वी नो दैट SF इज योर HF बाई L, ओके? इतना दूर तक क्लियर है तो एवरीवन? डिराइवेशन ठीक है?
अब देखो वेटेड पेरीमीटर क्या है, सपोज दिस इज द सेक्शन 1 का एक तुम्हारा चैनल का सेक्शन है एंड दिस इज द सेक्शन 2 क्रॉस सेक्शन, ओके। Right. सपोज एरिया इज A1, एरिया इज A2, ओके। अब ये वाला जो रेड कलर का देख रहे, देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो तुम यहाँ से भी बोल सकते थे, राइट, लेकिन आई एम टेकिंग ओनली द वेटेड एरिया, मतलब जो पानी के नीचे है, ओके। सो दैट इज योर वेटेड पेरीमीटर, Right. ओके। सिमिलरली इसका भी वेटेड पेरीमीटर P2 है। अब इसका तुम R1 निकालो, इसका R2 निकालो, ओके। फिर इसका K1 निकालो, वी नो एरिया 1 पता है हमको, ठीक है, वी नो पेरीमीटर आल्सो वी नो, सो वी कैन फाइंड R1 एंड यूज दिस फॉर्मूला, N1 विल बी प्रोवाइडेड, सो वी विल गेट K1 K2, ओके। अब देखो दोनों सेक्शन का K1 और K2 अलग है, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम दोनों सेक्शन का तुम्हारा মানে কারেন্ট এসেছে বুঝলি। হ্যাঁ, এটা কারেন্ট এসেছে আবার বলে কি বন্ধ হলো। কারেন্ট গেল? কারেন্ট কারেন্ট আসলো, এটা আসলো বলে বন্ধ হলো। আবার কানেক্ট করবে। এর থেকে ম্যাম বাড়িতে বেশি ভালো ক্লাস নিত। हेलो হ্যাঁ ম্যাম। हेलो, হ্যাঁ শোনা हाँ হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। আসছে যাচ্ছে ना। अच्छा, सी K1 हमको निकल आया, K2 भी निकल आया, ओके। सो व्हाट इज द एवरेज, ओके। सो एवरेज, सी एज आई से इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एलिमेंट, राइट, उसका क्रॉस सेक्शन का कैसा प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर ये K का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। So we already know in the formula itself we can find that, okay. So now what is the average? तुम्हारा section 1 का अलग था, K1 इसका अलग था, so we have to find the average conveyance of the channel which is denoted by K। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K1 into K2 का अंडर रूट, okay, please remember this one। So we found the value of K also, we found the value of SF, मतलब HF हमको पता है, L पता है, so we will get SF, okay, and we found the value of K। Now using the value of SF and K, can we find the value of Q? Yes, see SF को हमको कैसे आएगा, यहाँ से आ रहा है ये वाला फॉर्मूला से, ओके। K का वैल्यू ऐसे आ रहा है, ठीक है। Now HE we also know, अगर नहीं दिया रहेगा और if it is mentioned that uniform then HE is 0, otherwise we can find HE value using this formula, okay। So यहाँ से हम लोग conclude कर सकते हैं कि we know the value of L, HF, we know the value of L, we know the value of K, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, HF by L निकालेंगे, SF आएगा, ठीक है। सो SF के जगह पे तुम लोग क्या करोगे, अब Q इक्वल्स, अल्टीमेटली हम लोग का पर्पस क्या है, वी हैव टू फाइंड द डिस्चार्ज Q, ओके। सो Q इक्वल्स टू K अंडर रूट SF और Q इक्वल्स टू K अंडर रूट HF by L। क्लियर टिल नाउ? कुछ नहीं, HF निकालना है तुमको, ओके। HF निकलेगा तो SF आ जाएगा, SF के बाद K निकालना है, दोनों का वैल्यू यूज करके Q निकालना है। सो मेनली हमको यही चाहिए, अल्टीमेट तुम लोग का यही है लास्ट स्टेप, ओके। नाउ देखो ये वाला प्रॉब्लम स्ट्रक्चर कैसे दिया रहता है। सपोज गिवन डाटा, क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स, एरिया, विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, सब दिया रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू सेक्शन विच इज L, अगर ये दिया रहेगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इफ प्रोवाइडेड, देन वी कैन इजीली फाइंड व्हाट इज A, व्हाट इज P, राइट, व्हाट इज R, एंड अल्टीमेटली वी कैन फाइंड व्हाट इज K। क्रॉस सेक्शनल हम लोग K बोले थे, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के ऊपर तुम्हारा K का वैल्यू डिपेंड करता है। सो यहाँ से हमको K का वैल्यू निकल आएगा, L वी नो, ओके, एंड सम
হ্যালো ম্যাম। ম্যাম শোনা যাচ্ছে না ম্যাম, আটকে গেছে। এখন হ্যালো, ম্যাম ম্যাম শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যাম এখন ম্যাম শোনা যাচ্ছে। তনুশ্রী জয়েন করতে চাইছে না। अच्छा अच्छा, so this values will be given, okay, मतलब क्रॉस सेक्शन से हमको a निकल आएगा, p निकल आएगा, k निकल आएगा, okay, l पता है हमको, फिर hf निकल आएगा, we know the value of n also, coefficient Manning's coefficient n भी, small n भी दिया रहेगा, so ultimately these are the data that will be provided, so हमको करना क्या है, we need to find the discharge, ठीक है। सो देखो कैलकुलेट के ऐसे करना है, इसके लिए तुमको क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जितना दिया रहेगा वहां से के आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है कि हाँ इसका दिस इज एज आई सेड दिस इज द इटरेटिव प्रोसेस, ओके। सो हम लोग को ट्रायल एरर करते करते जाना है, फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम सम डाटा, फिर हम लोग सेकेंड ट्रायल में जाएंगे, वैसे प्रोसेस करते करते जाएंगे, ओके, सेम स्टेप रिपीट करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रायल वन एज्यूम, इन ट्रायल वन एज्यूम वेलोसिटी इज सेम, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में वेलोसिटी सेम है, ये एज्यूम करो फर्स्ट इक्वेशन में, ओके। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी, व्हाट विल बी दिस टर्म देन, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर v1 v2 सेम 0, ठीक है। अगर h, हाँ अगर h ही दिया रहेगा तो यहाँ पे पुट कर दो, अगर नहीं दिया रहेगा, इफ दे आर आस्किंग फॉर यूनिफॉर्म फ्लो देन h विल बी 0, ओके। सो दिस टोटल टर्म विल बी 0 इन फर्स्ट ट्रायल, ओके। नहीं तो h का कुछ वैल्यू दिया गया तो ऐड कर देना, वहां पे माइनस कर देना है, ओके। सो hf इज इक्वल टू क्या है, h1 माइनस h2, मतलब देखो h1 माइनस h2 का मतलब क्या है कि सेक्शन 1 का वाटर लेवल सरफेस कितना ऊपर है और सेक्शन 2 का वाटर लेवल सरफेस कितना ऊपर है, ओके। सो दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब देयर इज सम फॉल इन द वाटर सरफेस, तो कितना फॉल हुआ है, सो h1 minus h2 is the fall in the water surface elevation in two section, okay। तो in some question they will give you this h1 minus h2 directly, वो लोग बोल सकता है, जैसे कि fall in water surface बोल दिया है तो वहाँ पे डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर देना है। तो फर्स्ट ट्रायल में क्या है, ये पूरा टर्म विल बी 0 इफ इट इज प्रोवाइडेड, अदर नहीं तो 0, ये भी 0। सो अल्टीमेटली hf इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h1 minus h2 which is fall in the surface, okay। सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमको hf निकल आया है, यहाँ से k निकल आया है, जस्ट पुट कर दो यहाँ पे q का वैल्यू में, ओके। वी नो q इक्वल्स टू क्या था, k इंटू अंडर रूट sf, वेयर sf इज इक्वल्स टू hf बाई l, ओके। सो कैलकुलेट q। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये डिस्चार्ज वैल्यू आएगा। नाउ यूजिंग दिस डिस्चार्ज वैल्यू एंड यूजिंग दिस एरिया वैल्यू वी कैन फाइंड वेलोसिटी। वी नो q इक्वल्स टू क्या, a इंटू v, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, v1 को क्या कर देंगे, q बाई a1, v2 इक्वल्स टू q बाई a2, ठीक है। अब v1 v2 निकल आएगा, नया वैल्यू फिर से v1 v2 निकल आएगा, फिर से तुम्हारा सेकेंड ट्रायल में क्या करना है, फिर से v1 स्क्वायर माइनस ये वाला नया वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि v1 इनिशियली हम दोनों सेम पकड़े थे, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिया अलग अलग है तो ऑब्वियसली v1 एंड v2 विल बी डिफरेंट, तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब उसको यहाँ पे पुट करके फिर से इसको रिपीट करना है, we will get now new value of hf, okay। पहले hf वैल्यू क्या था, h1 माइनस h2 था। अब सेकेंड ट्रायल में हम क्या करेंगे, नया वैल्यूज ऑफ v1 v2, पहले फर्स्ट वैल्यू में v1 v2 सेम पकड़े थे, अब सेकेंड ट्रायल में क्या होगा, v1 v2 का अलग होगा, फिर से hf आएगा, ओके। फिर से q वैल्यू निकालो। अब ये वाला प्रोसेस साइक्लिक है, करते ही जाना है, कब तक, अंटिल आइदर hf इज सेम और आइदर q इज सेम। तो पहले तुम लोग चेक कर सकते हो कि hf कहाँ पे जाके तुम्हारा सेम आ जा रहा है। देखो hf सेम होगा तो अल्टीमेटली k विल बी कांस्टेंट, जो है वही k रहेगा हर ट्रायल में, ओके। l इज आल्सो कांस्टेंट, तो q इट इज डिपेंडेंट ऑन hf। सो अगर hf कांस्टेंट आएगा मतलब q भी अब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। मतलब पहले सपोज q 10 q max था फर्स्ट ट्रायल में, सेकेंड ट्रायल में 11 q max आया, अब थर्ड ट्रायल में भी क्या आ रहा है कि 11 q max ही आ रहा है, तो अब तुमको स्टॉप कर देना है, ओके, अंटिल योर q वैल्यूज कम्स सेम। मतलब दोनों का सक्सेसिव दो ट्रायल का अगर q का या hf का सेम आएगा तब तक हमको करना है, जब सेम आ गया मतलब स्टॉप करना है। तो अल्टीमेटली जो भी आंसर q आएगा दैट विल बी योर फाइनल डिस्चार्ज वैल्यू। क्लियर टिल नाउ? हेलो, देखो तीनों ही स्टेप है, कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट हमको एज्यूम करना है v1 इक्वल्स टू v2, फिर ठीक है, तो ये करके तुम्हारा hf निकालो, hf करके q निकालो, q करके फिर नया v1 v2 निकालो, फिर से इसको यहाँ पे पुट कर दो,
करते जाना है। ओके तो देखो दिस इज नाउ साइक्लिक मेथड एंड इट इज रिपीटेड। ओके दिस इज अ रिपीट द साइकिल कैलकुलेशन टिल यू गेट द सेम वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज एज द प्रीवियस। सो दिस इज द स्टेप्स। ओके तो एक प्रॉब्लम जैसे दिया गया है, देखो टाइम है देखते हैं 55 10 मिनट्स है, ठीक है। सी दिस इज द एग्जांपल। सी क्या दिया है, ड्यूरिंग अ फ्लड फ्लो द डेप्थ ऑफ वाटर इन 10 मीटर वाइड रेक्टेंगल। ओके 10 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, याद रखो इसका चैनल क्रॉस सेक्शन कैसा है, इट इज रेक्टेंगुलर, जिसका नीचे का क्या बोलते हैं विड्थ कितना है 10 मीटर है। ओके बोला है कि दो सेक्शन में इसका क्या बोला है, वाज फाउंड टू बी 3 मीटर एंड 2.9 मीटर एट 2 सेक्शंस। मतलब सेक्शन 1 में तुम्हारा डेप्थ कितना था 3 मीटर, सेक्शन 2 में कितना था 2.9 मीटर। ओके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दो सेक्शन के बीच में, इट इज 200 मीटर अपार्ट। ओके मतलब दिस इज व्हाट 200 इज व्हाट 200 क्या हो सकता है, एनीवन? L, yes, capital L. Okay. Now see, the drop in the water surface elevation was found to be 0.12 meter. मतलब ये क्या है, this is the fall in water surface elevation, मतलब H1 minus H2 जो था, ठीक है, ऐसे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे H1 minus H2 they have already provided. Okay, 0.12 meter. Now assuming Manning's coefficient to be 0.025, मतलब small n का वैल्यू भी दिया है, बोला है फाइंड द फ्लड डिस्चार्ज थ्रू द चैनल दैट इज Q। ओके अब ये वाला से हमको पता चल रहा है दिस इज द स्लोप एरिया मेथड। ओके देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे दो सेक्शन बोला है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। इसका कितना है विड्थ कितना है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, लेकिन वाटर डेप्थ है कितना इसका 3 मीटर और इसका 2.9 मीटर। ओके सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्शन देन, एरिया कितना होगा 10 into 3, ओके दैट इज 30। और इसका कितना सेक्शन है, ओ सॉरी इसका भी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसका कितना एरिया है, दिस इज योर 10 into 2.9, the area will be 10 into 2.9 which is 29 मीटर स्क्वायर। ओके अब वेटेड पेरीमीटर क्या बोले थे, जो पानी के नीचे जो पेरीमीटर है, मतलब ये जो रेड कलर में जो है। ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेड कलर, पेरीमीटर का मतलब क्या है प्रतिभुज, तुम लोग क्या बोलते हैं प्रतिभुज या परिक्रमा क्या बोलते हैं उसको बांग्ला में, मतलब ये लेंथ, हाँ ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, सिर्फ पेरीमीटर विल बी मतलब जितना तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल भीजा हुआ है दैट इज वेटेड पेरीमीटर। ओके सो 3 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 3 मीटर इज योर वेटेड पेरीमीटर विच इज 16 मीटर आ रहा है। सिमिलरली इसका क्या होगा 2.9 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 2.9 मीटर, सो 15.8 मीटर आ रहा है। क्लियर? अब देखो यू नो द वैल्यू ऑफ A1, यू नो द वैल्यू ऑफ P1, R1 आ जाएगा, सिमिलरली R2 भी आ जाएगा, K1 K2 भी आ गया है, ठीक है। मैनिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी गिवन, राइट। अब K1 K2 ये आ रहा है, ये आ रहा है, सो व्हाट इज द एवरेज कोफिशिएंट, एवरेज कन्वेंस ऑफ द चैनल अंडर रूट ऑफ K1 into K2, सो ये वाला आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबका? यस मैम। देखो तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या चाहिए था, व्हाट एवर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो दिया है उससे तुमको K निकालो, K निकल आया। ओके अब ट्रायल वन में फर्स्ट स्टेप क्या बोले थे, एज्यूम V1 इक्वल्स टू V2, तो तुम्हारा ये वाला पूरा 0 आएगा, ठीक है। और वहां पे कोई वैल्यू दिया नहीं है तुमको, हेड लॉस नहीं बोला है, सो He को हम लोग 0 पकड़ ले। ओके सो एज्यूम दैट एज 0, ये 0 पकड़ लिया, ठीक है। सो HF विल बी योर, व्हाट इज द HF वैल्यू, H1 minus H2, this is what fall in the water surface which is already provided, which is 0.12. Okay, so HF is your 0.12, मतलब HF is equals to H1 minus H2 which is, ये सब तो 0 0 होगा, प्लस 0 माइनस 0, so this is your 0.12, so HF का वैल्यू क्या है 0.12। अब यहाँ पे पुट कर दो, K का वैल्यू हम लोग निकल आया इतना है, HF का वैल्यू हमको निकल आया 0.12 है, तो यहाँ पे पुट कर दो L 200 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द डिस्चार्ज, ठीक है। अब इस डिस्चार्ज के लिए नया V1 नया V2 निकालो, पहले तो V1 V2 सेम पकड़े थे, अब नया V1 नया V2। ओके सो नया V1 क्या है, दिस डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय A1, V2 क्या है, दिस डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय A2। A1 एज वी नो A1 इज 30, A2 इज 29,
सो यहाँ पे कर दिया 29 39 से करके। अब नया v1 स्क्वायर बाय 2g v1 स्क्वायर बाय 2g करके ये वाला वैल्यू इसको अब यहाँ पे पुट कर देना है। ये वाला जो इक्वेशन है सेकेंड ट्रायल में पुट कर देना है। ओके सो देखो यहाँ फ्रॉम ट्रायल 1 वी गॉट दिस वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 बाय v2 फ्रॉम कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस ट्रायल, ट्रायल 1 से जो कैलकुलेट किए थे अब वहाँ पे पुट कर दो। h हम उड़ा दिए, h 0 ही है। ओके तो देखो h1 h2 कितना था 0.12 था, ये तो प्रोवाइडेड ही है। अब नया v1 स्क्वायर नया v1 v2 स्क्वायर बाय 2g का वैल्यू पुट करो। सो वी आर गेटिंग दिस न्यू hf वैल्यू। इनिशियली hf वैल्यू कितना था, hf इज 0.12, इनिशियली इट वाज 0.12 फर्स्ट ट्रायल में, सेकेंड ट्रायल में 0.112। ऑब्वियसली अब hf चेंज होगा मतलब q भी चेंज होगा। q कितना था 43.63, अब q आ रहा है 42.24। फिर से v1 v2 निकालो, सेम प्रोसेस, ठीक है। अब इसी नया वाला v1 स्क्वायर बाय 2g v2 स्क्वायर बाय 2g को इस वाले इक्वेशन में फिर से करो सेकेंड ट्रायल में, थर्ड ट्रायल में। देखो फिर से थर्ड ट्रायल में हम फिर से नया वैल्यू करके देखो कितना आ रहा है hf 0.112। अब इसके लिए q का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगा, देखो 0.1124 था अब 0.1129 आया है। सो q विल बी चेंज। ओके q कितना था 42.24 अब आ रहा है 42.32, ठीक है। अब q चेंज है तो तुम्हारा ऑब्वियसली v1 v2 विल बी अगेन चेंज, ठीक है। करके फिर से v1 स्क्वायर बाय 2g v2 स्क्वायर बाय 2g करके यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो फोर्थ ट्रायल में जाके तुम्हारा ऑलमोस्ट hf का वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी सेम। देखो पहले भी 0.1129 था ट्रायल 3 में, अब ट्रायल 4 में भी देखो 0.1129 है। तो ऑब्वियसली hf इज सेम, बाकी तो कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट l इज कांस्टेंट, सो q विल बी पिछले ट्रायल में जो था वही आएगा क्योंकि तुम्हारा hf इज कांस्टेंट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप। So this q value, this q is your final result. Okay, so this is your final discharge value. Okay, तो यहाँ पे ये वाला जो है तुम्हारा इसमें पूरा वही स्टेप टेबुलर फॉर्म में किया गया है। ओके एवरी स्टेप यही सम स्टेप है तुम्हारा। देखो hf निकाला, hf के बाद sf निकाला, sf के बाद q निकाला, q इक्वल्स टू हम लोग k अंडर रूट sf भी कर सकते थे तो वो निकाला। फिर q के लिए नया v1 v2 निकाला तो नया v1 v2 के लिए v1 स्क्वायर बाय 2g v1 स्क्वायर बाय 2g, फिर इस दोनों के लिए नया hf वैल्यू। देखो करते करते कहाँ पे रुक रहा है, देखो थर्ड ट्रायल में जाके रुक रहा है, ठीक है। सी 1129 सो आवर रिक्वायर्ड डिस्चार्ज इज 42.32। ओके तो देखो यही आ रहा है 42.32 इज द फाइनल डिस्चार्ज वैल्यू। क्लियर? হ্যালো ওকে তোমরা একবার এটাকে গো থ্রু করো, আমি সেরকমই করে দিয়েছি যাতে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো। ওকে হয়তো আমি তাড়াহুড়ো করেছি আজকে যেহেতু কম টাইম ছিল বলে, বাট ইফ ইউ উইল গো থ্রু দিস লেকচার पीपीटी ओके देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके एंड प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व भी है ये वाला। देखो तुम लोग इतना ट्रायल करके शो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेबुलर में भी कर सकते हो तुम लोग। ओके तो ठीक है, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू। এই ভিডিওটা আপলোড করে দেবেন তো? দাঁড়াও আমি নেট পাই আগে। ওকে 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 ম্যাম ওকে ওকে আচ্ছা তোমাদের একবার অ্যাটেন্ডেন্স গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? এখানে ভরসা করো না, ওখানে দিয়ে দেবে। আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে। ওকে এখানে কি নাম নাম্বার লিখতে হবে ম্যাম? লিখে দিতে পারো এখানেও, কিন্তু ওখানেও তোমরা করে দিতে পারো। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ, তোমরা যাও, তোমাদের পরে আবার Thank you, ক্লাস ma'am. আছে। থ্যাংক ইউ এত সহ্য করার জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা থ্যাংক ইউ